तो आज हम पढ़ा जाए टाइप 8 जो लास्ट चैप्टर है, लास्ट टॉपिक है प्रॉफिट लॉस का। देखिए, जब वस्तु का क्रय मूल्य लाभ या लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत के बराबर हो। ये प्रश्न थोड़ा सा संख्यात्मक मान के आधारित आधारित है, तो आप इस पर थोड़ा सा हल्का सा ध्यान दीजिए। सब देखिए, पहले बेसिक ले चलते हैं। मेथड फर्स्ट, मेथड फर्स्ट फर्स्ट देखिए, माना वस्तु वस्तु का CP बराबर x रुपया, क्रय मूल्य CP बराबर क्रय मूल्य बराबर लाभ प्रतिशत होता है। प्रश्न में दिया गया है किसी वस्तु को बेचने से। देखिए, यदि किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ प्रतिशत, यहाँ पर मान दे दिएगा लाभ प्रतिशत का प्रतिशत कितना दिया है नहीं ज्ञात है, लेकिन संख्यात्मक मान लिख दिया है। संख्यात्मक मान के रूप से रुपए में इसके क्रय विक्रय के बराबर हो तथा उसका विक्रय मूल्य 39 रुपये दे दिया हो। CP दे दिया है यहाँ पर 39 रुपये, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। पिछले प्रश्न में विक्रय मूल्य पूछा था क्या होगा, अब दिया है क्रय मूल्य क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने की मैं आपको दो तरीका बताऊंगा, जिससे आपको उचित लगे उस चीज़ के लिए। लाभ प्रतिशत प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में दिया है तो लाभ प्रतिशत बराबर x%, SP बराबर CP गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। ठीक है, तो आपका CP कितना है यहाँ पर x था, x रुपये गुणे 100 प्लस x इधर x है बटे 100, और SP दे देगी। SP विक्रय मूल्य उसका 39 रुपये है, इधर 39 रुपया हो गया, इधर गुणा हो जाएगा इधर हो जाएगा 3900, ये आपका 100x प्लस x स्क्वायर, द्विघात समीकरण बन गया। तो इसको आप लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 3900 बराबर 0। अब आपको इसे ऐसा खंड करना है, इसका 3900 का ऐसा खंड करना है कि जोड़ने पर इसका मान 100 आना चाहिए। ठीक है, तो आप गुणा करिए 3900 यानी कि x स्क्वायर प्लस 130x माइनस 30x माइनस 3900 बराबर, ठीक है, 3900 बराबर 0। आप इस आप कॉमन क्या इसमें मिलेगा आपको, x कॉमन ले लिए, x प्लस 130 माइनस 30 कॉमन ले लिए, ये 30 निकल गया। कॉमन का मतलब होता है कि जो संख्या दोनों में मिले उसको कॉमन उभयनिष्ठ कहते हैं। ये 30 भाग करेंगे, इसमें x हो गया, 30 से भाग करेंगे, 30 इसमें भी शामिल है, तो अगर आपका आ गया x प्लस 30 हो गया। ठीक है, तो दोनों कॉमन लेते हैं उसको एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर x प्लस 130, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद ये संख्या लेते हैं x माइनस 30। ध्यान दीजिए, यदि x का मान प्लस में आया, यानी जैसे x प्लस 130 बराबर 0, x बराबर माइनस 130, ये मान संतुष्ट नहीं करता, और आपका हो गया x माइनस 30 बराबर 0, इधर चला जाएगा तो x बराबर 30, ये मान आपका संतुष्ट करता है, यानी इसका क्रय मूल्य CP दे दिया यहाँ पर। ठीक है, अब इसका सेकंड मेथड देखिए, जिसे आप ट्रिक कहें, जो भी कहें, ट्रिक या सेकंड मेथड। ध्यान दें, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए
विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य का दो खंड ऐसे गुणनखंड ऐसे करेंगे, अभी नोट में दिखा देंगे हम। दो गुणनखंड ऐसे करेंगे जिनका अंतर 10 हो। नहीं समझ में आया आपको नहीं समझ में आया या जो बताया दूसरा मेथड बताइए, देखिए एक बार फिर से। दो विक्रय मूल्य का दो गुणनखंड ऐसे करेंगे जिसका अंतर 10 हो, अंत में 10 से गुणा कर देंगे, 10 से गुणा। अब समझ में आएगा आपको सवाल। देखिए ये 39 हो गया है, 39 है। आपको दो गुणनखंड ऐसा करना है जिसका अंतर 10 आना चाहिए, डिफरेंस 10 आना चाहिए। देखिए यहाँ पर 13 हो गया, 3 हो गया, इसका अंतर 10 आया, इसका अंतर 10 आया। उसके बाद छोटी संख्या से गुणा कर देते हैं। यहाँ पर छोटी संख्या है तो 3 गुणे 10 यानी 30। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि पहले आप विक्रय मूल्य का दो खंड करेंगे, वो भी दोनों का अंतर 10 आना चाहिए। तो 13 3 का 13 तिया 39 हो गया, 13 तिया 39 और 13 में से 3 जाएगा 10। ठीक है, 10 आ गया। ये आपका सवाल का हल। अब दूसरा सवाल देखिए। एक वस्तु 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? लागत मूल्य या क्रय मूल्य, लागत मूल्य को ही क्रय मूल्य कहते हैं। देखिए मैंने बताया कि पहले विक्रय मूल्य दिया यहाँ पर, विक्रय मूल्य का दो खंड करेंगे लेकिन अंतर 10 आना चाहिए। आप 144 से 200 काटेंगे तो 72 आ गया, 36 आ गया, 18 आ गया, ठीक है, 200 का 9 आ गया, 2 से हो गया, ये भी 2 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, इसका अंतर नहीं आएगा। आप देखिए इसका अंतर करेंगे आपको 18 अट्ठे 144। ठीक है, इसका अंतर कितना आ गया? 10 अंतर 10 आना चाहिए। उसके बाद मैंने क्या कहा कि छोटी संख्या में उससे गुणा कर देंगे, 10 अट्ठे 80। बस आपका ही उत्तर आ गया, आपका सीपी आ गया, समझ में आ गया इतना बार आपको। बड़ी जो लाभ विक्रय मूल्य रहेगा उसका दो खंड करेंगे लेकिन मान 10 का अंतर आना चाहिए। 10 का अंतर आने के बाद उसके बाद छोटी संख्या से गुणा कर देंगे, उसका मान आ जाएगा। इसी प्रश्न को दूसरा देखिए, जो हानि, यहाँ पर तो आपको लाभ पूछ दिया है, ठीक है, यहीं पर भी हानि, कुछ मान में कुछ परिवर्तन नहीं होगा, सेम इसी प्रश्न पर ही होगा। देखिए 16 है, दो खंड करेंगे, इधर की ये हानि पर है, दो खंड करेंगे तो 8 और 2। मैंने कहा ना ये इस पर ये हानि दे दिया है। बस दो खंड करने के बाद उसमें अंतर था, इसमें आप जोड़ देंगे। ठीक है, और मैंने कहा कि उसके बाद आप वो संख्या से छोटी संख्या से गुणा कर देंगे। 2 बराबर 20 और 10 गुणे 8 बराबर 80। यदि आपको प्रश्न में केवल क्रय मूल्य का मान दिएगा आप उस पर हल कर दीजिएगा। दो मान पूछा हुआ, आप ऑप्शन के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, कि 2 पूछा है। ये समझ में आ गया आपको बात, आपको समझ में आया आशा करता हूँ। देखिए दूसरा सवाल देखिए, 21 है, इसका क्या होगा? 7 3 21 हो गया, 10 हो गया। वो प्लस में क्या था, लाभ में अंतर था और हानि में जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए तो 10 गुणे 3 30 हो गया, 10 गुणे 7 70। अब आपको प्रश्न में दिया रहेगा, प्रश्न जो आप हल करेंगे उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा। ऑप्शन में क्या देता है? 2 ऑप्शन देगा तो आपको 2 मान रहेगा, तो इसमें एक ही मान रहेगा, या 30 या इसमें यह हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए और नोट देख लीजिए एक बार। मैंने बताया ना आपको कि इस विधि में विक्रय मूल्य का दो ऐसा अलग अलग गुणनखंड लेते हैं
जिनका अंतर 10 हो तथा छोटी संख्या में 10 से गुणा करके वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखिए इस विधि में विक्रय मूल्य का दो ऐसा अलग अलग पूर्णखंड लेते हैं जिनका अंतर 10 हो तथा छोटी संख्या में 10 से गुणा करके वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। उसका फार्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर 10 गुणे छोटा गुणनखंड। आशा करते हैं आप इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है प्रॉफिट लॉस। इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको डिस्काउंट यानी कि छूट। उस छूट में भी नए नए फैक्ट रहेंगे, उसको हम बताएंगे पहले आपको।